हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल साइंस आईक्यू में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मैं दीक्षा यादव आज आपके लिए केमिस्ट्री की वीडियो नंबर 15 लेकर के आई हैं, जिसमें आज हम आपको क्वांटम संख्याओं के बारे में जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको फिगर के माध्यम से समझाएंगे, उसके बाद इसके पॉइंट भी लिखवाएंगे और अंत में जाकर के आज हम आपको सिखाएंगे कि किसी भी एलिमेंट की चारों क्वांटम संख्याओं को कैसे ज्ञात करें। तो आप सभी लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, अंत तक देखना। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यह वीडियो इन सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है और उम्मीद यही करते हैं कि आज आप सभी लोग इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ यदि आपको इन सभी वीडियो की PDF भी चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है ग्लोबल साइंस IQ, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फिर टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो हमने आपको वीडियो नंबर 14 में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था उसका आंसर बता देते हैं, साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि किन बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। तो क्वेश्चन था कि परमाणु की त्रिज्या तथा नाभिक की त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होती है, जबकि नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर होती है। ठीक है, अर्जुन वर्मा तथा प्रदीप पटेल इन दो लोगों ने इसका आंसर सही दिया। थैंक यू, आप ऐसे ही कोशिश करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर हो जाएगा। बात करते हैं आज के टॉपिक पर। लिखा हुआ है क्वांटम संख्याएं मीन्स क्वांटम नंबर्स। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा बताएंगे, उसके बाद इसके प्रकार पर बात करेंगे। लिखा हुआ है वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की सही स्थिति तथा ऊर्जा का पूर्ण वर्णन किया जाता है क्वांटम संख्याएं कहलाती हैं। देखो, वे संख्याएं जिनके द्वारा किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का पता लगाया जाता है उसे ही कहा जाता है क्वांटम संख्याएं, क्वांटम नंबर्स। ये मुख्यतः 4 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है मुख्य क्वांटम संख्या, सेकंड है द्विघांसी क्वांटम संख्या, थर्ड है चुंबकीय क्वांटम संख्या, फोर्थ है चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे इंग्लिश में क्रमशः प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजोमेथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर कहा जाता है। ठीक है, अब हम आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाएंगे कि इन चारों क्वांटम संख्याओं को कैसे समझें एटॉमिक स्ट्रक्चर के माध्यम से। बहुत ही ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना और अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करना, जिससे कि आज ही आप क्वांटम संख्याओं को निकालना सीख जाएं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है यह है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर मीन्स परमाणु संरचना। एटम जो होता है, परमाणु जो होता है, वो एक अति सूक्ष्म गोलाकार संरचना होती है जो 3 मूलभूत कणों से मिलकर के बनी होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, बात की जाए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो किसी भी एटम के नाभिक में पाए जाते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखना। अब देखो, आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहां पाए जाते हैं उसे कहा जाता है नाभिक, जबकि इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते हैं उन्हें कई एक नामों से जाना जाता है। जैसे कि आपका फर्स्ट है कक्ष, सेकंड है आपका ऊर्जा स्तर, जबकि इसे कई एक नामों से जाना जाता है, कक्ष, कोश और ऊर्जा स्तर। ठीक है, यदि इंग्लिश की बात की जाए तो कक्ष को कहा जाता है ऑर्बिट, जबकि कोश को कहा जाता है सेल और ऊर्जा स्तर को कहा जाता है एनर्जी लेवल। मेरी बात को ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार मार्ग पर चक्कर लगाते रहते हैं उन्हें कई एक नामों से जाना जाता है, कक्ष, कोश और ऊर्जा स्तर मीन्स सेल, ऑर्बिट और एनर्जी लेवल से। अब बात की जाए कि यदि क्वांटम संख्या के आधार पर इन्हें किस नाम से पुकारा जाएगा, तो देखो, क्वांटम संख्या के आधार पर इसे कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या मीन्स प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जो ये आपके एनर्जी लेवल है इन्हें ही कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, जिसे स्मॉल n द्वारा व्यक्त किया जाता है। ठीक है,
स्मॉल n बराबर होता है 1,2,3 डॉट डॉट। कहने का मतलब है ये आपकी एनर्जी लेवल की संख्या को दर्शा रहे हैं। अभी तक ओनली 7 एनर्जी लेवल की ही खोज हो पाई है, ठीक है, जिन्हें अल्फाबेट के आधार पर KLMN नाम दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारे ये ऊर्जा स्तर हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं उसे ही कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो अब पता है आप सभी लोगों को कि कक्ष कोश जो हमारे ऊर्जा स्तर होते हैं इनका छोटा भाई भी होता है एक, जिसे कहा जाता है उपकोश, उपकक्ष और उप ऊर्जा स्तर, ठीक है, जिसे इंग्लिश में सब सेल, सब ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल कहा जाता है। ध्यान से सुनना, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जो आपके ये सेल होते हैं, ऑर्बिट होते हैं, एनर्जी लेवल होते हैं, इनका एक छोटा भाई भी होता है जिसे कहा जाता है सब सेल, सब ऑर्बिट और सब एनर्जी लेवल, जिसे क्वांटम संख्या के आधार पर दुग्यांशी क्वांटम संख्या कहा जाता है, मीन्स एजोमेथल क्वांटम नंबर कहा जाता है, जो हमारे 4 प्रकार के होते हैं SPDF। अब बात की जाए कि जो हमारे ये छोटे हैं जो उपकोश SPDF ये किसी भी एटम में किस प्रकार से व्यवस्थित होंगे, हम इसे एटम के माध्यम से कैसे समझेंगे। तो आपको पता है कि ये हमारा होता है फर्स्ट एनर्जी लेवल, उसके बाद हमारा सेकंड एनर्जी लेवल, उसके बाद हमारा थर्ड एनर्जी लेवल, ऐसे ही हमारे 7 एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है। देखो जो हमारा फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें ओनली एक ही सब सेल होता है, वो है S सब सेल, जबकि जो सेकंड एनर्जी लेवल होता है उसमें SP सब सेल होते हैं, थर्ड में SPD होते हैं, जबकि फोर्थ में SPDF 4 सब सेल पाए जाते हैं। एक बात का और विशेष ध्यान रखना, ओनली 4 सब सेल की ही अभी तक खोज हो पाई है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। हम अपनी बात को फिर से दोहराते हैं, जो आपके ये एनर्जी लेवल हैं इनको कहा जाता है मुख्य क्वांटम संख्या। जो आपके ये एनर्जी लेवल है इसमें जो हमारे सब सेल होते हैं उन्हें कहा जाता है दुग्यांशी क्वांटम संख्या, ठीक है, जो हमारे इलेक्ट्रॉन बताते हैं। अभी हम आपको जब थर्ड पर चलेंगे तब आपको समझाएंगे कि जो हमारे ये सब सेल होते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से रहते हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट जो होगा उसे कहा जाएगा S, सेकंड होगा SP होंगे उसमें। अब एक क्वेश्चन उठ सकता है, क्या फर्स्ट वाले में जो S है और सेकंड वाले में S है, क्या दोनों की एनर्जी सेम होगी? तो देखो ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट वाले S जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल में S सब सेल भरा हुआ है उसे कहा जाएगा 1S, सेकंड में भरा हुआ है उसे कहा जाएगा 2S 2P, जबकि थर्ड में भरा हुआ है उसे कहा जाएगा 3S 3P 3D, ठीक है। वो जिस एनर्जी लेवल में होगा उसे उसी का नाम दिया जाएगा। बात की जाए कि इसका मान कितना होता है, तो याद रखना जो आपके ये सब सेल होते हैं उसमें S का 0 और P का 1, D का 2 और F का 3 मान होता है। अभी हम आपको निकालना भी सिखाएंगे, आप सभी लोग मेरे साथ अंत तक बने रहना, आज आप सीख जाओगे क्वांटम संख्या को, ठीक है। अब बात करते हैं आपकी जो तीसरी क्वांटम संख्या है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे कहा जाता है कक्षक मीन्स ऑर्बिटल, ठीक है। देखो आपकी जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो आपका इस पर डिपेंड होता है एजोमेथल क्वांटम नंबर पर, ठीक है। कैसे होता है, तो देखो चुंबकीय क्वांटम संख्या का जो मान निकाला जाता है, एक बात आप सीख लीजिए कि जो आपका ये कक्ष है या फिर कोश है इससे छोटा होता है उपकोश और उपकोश से भी छोटा होता है कक्षक, ठीक है। कक्ष से छोटा उपकक्ष और उपकक्ष से छोटा होता है कक्षक, ठीक है। जो आपका ये चुंबकीय क्वांटम संख्या है इसका यदि आप मान निकालोगे तो आपको करना पड़ेगा माइनस की L से प्लस की L, मीन्स फ्रॉम माइनस की L टू प्लस की L, ठीक है। यदि आप ये फॉर्मूला लगा देना तो आपके चुंबकीय क्वांटम संख्या का मान निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब बात की जाए कि हमारे ये जो SPDF होते हैं इनमें कक्षक कितने होते हैं, तो हम आगे चल के आपको एक फॉर्मूले के माध्यम से निकालना भी सिखाएंगे। वैसे आप याद कर लो कि जो हमारा
सबसेल होता है उसमें ओनली एक ही कक्षक होता है। एक बात का याद रखना, इन कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, ठीक है। जबकि पी जो आपका सबसेल होता है इसमें 3 कक्षक होते हैं, डी सबसेल जो होता है उसमें 5 कक्षक होते हैं, एफ सबसेल में आपके 7 कक्षक होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फोर्थ क्वांटम संख्या की। फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, मीन्स चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या पर डिपेंड करती है, ठीक है। आपको पता है ये है हमारे क्या कक्षक, जिसमें भरा जाएगा इलेक्ट्रॉनों को। एक बात याद रखना, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो या तो क्लॉकवाइज घूमेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। एक बात ध्यान से सुनो आप सभी लोग, जो आपके ये कक्षक होते हैं sp-df के, उसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं या तो वो क्लॉकवाइज घूमेंगे या तो फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ठीक है। उसी के आधार पर चक्रण क्वांटम संख्या का मान निकाला जाता है। यदि वो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप उसे इस एरो के निशान से दर्शाओगे, यदि वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे तो आप ऐसा चिन्ह लगाओगे, ठीक है। यदि आपके क्लॉकवाइज होंगे तो आपका मान प्लस की 1/2 होगा, जबकि यदि आपके एंटी क्लॉकवाइज होंगे तो आपका जो मान होगा वो माइनस की 1/2 होगा, ठीक है। आई होप आपको फिगर के माध्यम से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आपका जो डाउट है वो अभी पॉइंट के माध्यम से हम खत्म कर देंगे, ठीक है। बात करते हैं पॉइंटों पर। उससे पहले एक बात और आप सभी लोगों से कहनी थी, आज की वीडियो जो है वो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप सभी लोग अंत तक देखना, क्योंकि यदि आज आप इसको सीख गए तो आप क्लियर कर लेना कि आज आपके 2 या फिर 3 अंक जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि क्वांटम संख्या से आपके एग्जाम में 2 या फिर 3 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बात करते हैं फर्स्ट मुख्य क्वांटम संख्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। इसका फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इसका प्रतिपादन जो है वो बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था, ठीक है। मुख्य क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादन किया वो बोर नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे स्मॉल n द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या, इसे स्मॉल n द्वारा व्यक्त किया जाता है, जो आपके ऊर्जा स्तर को बताती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, यह परमाणु के आकार, परमाणु की त्रिज्या तथा परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आदि को दर्शाती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लेना। यह परमाणु के आकार, परमाणु की त्रिज्या और परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को दर्शाती है। जो आपकी मुख्य क्वांटम संख्या है, मीन्स आपको पता है ऊर्जा स्तर, जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन्हें कहा जाता है ऊर्जा स्तर, और ऊर्जा स्तर को नाम ही दिया गया है मुख्य क्वांटम संख्या। इससे पता लगता है कि ये हमारे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को भी दर्शाते हैं, कौन? मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, किसी कोश से अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। यदि हम किसी भी कोश में जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, इनमें हम पता लगाना चाहें कि इसमें अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो बोर नामक वैज्ञानिक ने बताया कि एक फॉर्मूला होता है 2n²। इससे पता कर सकते हैं हम कि किसी भी सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। यदि हम निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के लिए हम निकाल रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 2 × 1², तो आपका निकल के आएगा क्या? 2। इससे पता लगता है जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को ही भर सकते हैं, ठीक है। कैसे भरेंगे आपको पता है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में ओनली क्या आता है? s, और जो आपका s सबसेल होता है उसमें अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन ही भरे जा सकते हैं। इसलिए फर्स्ट एनर्जी लेवल में आपके ओनली 2 इलेक्ट्रॉन की संख्या ही भरी जा सकती है। बात करते हैं सेकंड क्वांटम संख्या पर, मीन्स द्विघांसी क्वांटम संख्या, जिसे कहा जाता है एज़ोमेथल क्वांटम नंबर। इसे कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। ये पॉइंट भी याद रखना, द्विघांसी क्वांटम संख्या को कोणीय संवेग क्वांटम संख्या भी कहा जाता है। इसका जो प्रतिपादन है वो सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। द्विघांसी क्वांटम संख्या का जो प्रतिपादन है वो सोमरफेल्ड नामक वैज्ञानिक ने किया था। इसे स्मॉल l द्वारा व्यक्त किया जाता है। जो आपकी द्विघांसी क्वांटम संख्या है इसे स्मॉल l के द्वारा व्यक्त किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है,
यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करता है। आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारे सबसेल होते हैं उसे ही कहा जाता है द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या, तो इसलिए यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आगे पॉइंट लिखा हुआ है एल का मान मुख्य क्वांटम संख्या n पर निर्भर करता है तथा 0 से n-1 तक होता है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। एल का जो मान होता है वो मुख्य क्वांटम संख्या पर डिपेंड करता है। जो एल आपकी द्विज्ञांशी क्वांटम संख्या है उसका जो मान है वो मुख्य क्वांटम संख्या पर निर्भर करता है। यदि हम इसका मान निकालना चाहें तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं 0 से n-1 तक। कैसे लगाएंगे? जैसे कि मुझे मान चाहिए किसका, एस का चाहिए। ठीक है, और आपको पता है फॉर्मूला मुझे लगाना है 0 से n-1। ठीक है, 0 से n-1 तक मुझे फॉर्मूला लगाना है। n-1। ठीक है, n का मतलब क्या है, हम यहाँ पर एनर्जी लेवल की संख्या को रखेंगे। जैसे कि 0 प्लस की हम ले रहे हैं फर्स्ट एनर्जी लेवल माइनस की 1। जब आप इतना करोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, 0 प्लस 1 में से बन जाएगा तो कितना बचेगा, 0। और 0 प्लस 0 तब आप करोगे तो कितना निकल के आएगा, 0। तो आपको पता है जो आपका फर्स्ट एनर्जी लेवल होता है उसमें ओनली एस उपकोष ही भरा जाता है, जिससे मुझे पता चलता है कि जो एस उपकोष का मान निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, 0। इसी प्रकार से आप PDF का भी निकाल सकते हो। ठीक है, जब आप n बराबर 2 रखोगे तब आपका P का निकल के आएगा, n बराबर 3 रखोगे तब आपका D का निकल के आएगा, और n बराबर जब आप 4 रखोगे तब आपका F का मान निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम मान निकालते हैं L के। ठीक है, मीन्स द्विज्ञांसी क्वांटम संख्या के। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि किसी उपकोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या। कहने का मतलब है जैसे कि हमारे 4 सबसेल होते हैं SPDF, इसमें हम अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कितना भर सकते हैं। ये जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2L प्लस की 1। इस फॉर्मूले के आधार पर हम पता कर सकते हैं कि किसी भी सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। चलो बात करते हैं, जैसे कि हमारा कितना है 2। अब हम L की जगह मान रखते हैं, जैसे कि हमारा हम 0 उसके लिए निकाल रहे हैं S सब सेल के लिए। ठीक है, S सब सेल का जो मान होता है वो होता है 0। ठीक है, प्लस की 1। इसके लिए जब आप निकालोगे तो आपका निकल के आएगा कितना, 0 प्लस की 1। 0 प्लस की 1 का मतलब क्या है, 1 निकल के आ जाएगा आपका। 2 का अंदर आप मल्टीपल गुणा करोगे तो आपका 2 निकल के आ जाएगा। मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जब आप उपकोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को निकालना चाहोगे तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 2 × 2L प्लस की 1। इस फॉर्मूले के आधार पर पता कर सकते हैं कि कौन से सब सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। ठीक है, जैसे कि हम S सब सेल के लिए निकाल रहे हैं, S सब सेल का मान 0 होता है। हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख देंगे 2 × 0 प्लस की 1 हमारा हो जाएगा। तो हमारा 2 × 0 प्लस की 1, उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 का अंदर गुणा करेंगे प्लस की 1 में, तो आपका 2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, इससे पता चलता है कि हमारे S सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉनों को भरा जा सकता है। इसी प्रकार आप PDF का भी निकाल लेना। ठीक है, जब P का निकालो तो वहां पर L का मान रख देना जो आपका 1 होता है। ठीक है, आपके P में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल के आ जाएगी। ना तो आप याद भी कर सकते हैं P सब सेल में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, S में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिकतम 10 इलेक्ट्रॉन और F में अधिकतम 14 इलेक्ट्रॉन को भरा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि किसी उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या। किसी उपकोष में कक्षकों की अधिकतम संख्या 2L प्लस की 1। जो अभी आपको हमने बताया था कक्षक, तीसरा जो आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या था उसमें हमने आपको बताया था जो आपके SPDF हैं इनमें अधिकतम कितने कक्षक होते हैं वो आप इस फॉर्मूले के आधार पर निकाल सकते हो। जैसे कि हम निकालना चाहें S का,
तो हम इस फॉर्मूले में एल का मान रखेंगे। एल का जो आपका एस का मान है वो कितना होता है 0 प्लस की 1। जब आप इसमें इसका गुणा करोगे 0 प्लस की 1 प्लस 0 प्लस की 1 ऐड करोगे तो 1 निकल के आएगा, जिससे पता चलता है कि जो एस आपका सब सेल होता है उसमें अधिकतम एक कक्षक ही होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप पी और डी और एफ का भी निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉन मान और कक्षकों के बारे में। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वांटम संख्या जो कि है चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लिखा हुआ है इसकी खोज लेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है, जो चुंबकीय क्वांटम संख्या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की खोज की थी वो लेडे नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे स्मॉल एम द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह उपकोषों के कक्षकों के अभिविन्यास का निर्धारण करती है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो चुंबकीय क्वांटम संख्या है वो उपकोषों के कक्षकों के अभिविन्यास मीन्स आपके इलेक्ट्रॉनों के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इसी के आधार पर पता चलता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की स्थिति का जो वर्णन किया जा सकता है वो चुंबकीय क्वांटम संख्या के आधार पर ही किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है इसका मान जो है वो एल के मान पर निर्भर करता है। बिल्कुल सही बात है, जो आपके एम का मान है वो एल के मान पर निर्भर करता है। एम के मान जो होंगे वो माइनस की एल से प्लस की एल तक होते हैं, वो भी शून्य सहित। ठीक है, शून्य इसमें शामिल रहता है। जैसे कि यदि हम ज्ञात करना चाहें एल बराबर 0 के लिए, एल बराबर 0 का मतलब क्या है एस का मान। यदि हम एस का मान निकालना चाहें एस सब सेल में कितने कक्षक होंगे और उसका मान क्या होगा, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए माइनस की एल से प्लस की एल। जब आप माइनस की एल से प्लस की एल रखोगे तो आपका यहाँ पर 0 निकल के आएगा। ठीक है, इसी प्रकार एल बराबर 1 के लिए जब आप निकालोगे मान तो आपका निकल के आएगा माइनस की 1 0 प्लस की 1। ठीक है, क्योंकि माइनस की एल से प्लस की एल तक आपको निकालना है। इसी प्रकार आप अन्य के भी निकाल सकते हो। आगे लिखा हुआ है एल के किसी मान के लिए एम के अधिकतम संभव मान 2l प्लस की 1 होता है। ये बात हम आपको पहले भी अभी समझा चुके हैं कि एल के किसी भी मान के लिए जो एम के अधिकतम संभव मान होंगे वो हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। मीन्स कक्षकों की संख्या हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है आपका चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर। इसमें पॉइंट लिखा हुआ है फर्स्ट कि इसकी खोज गोल्ड स्मिथ तथा यूलेन वेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। जो इस चक्रण क्वांटम संख्या की खोज है वो गोल्ड स्मिथ तथा यूलेन वेक नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसे स्मॉल एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो चक्रण क्वांटम संख्या है इसे स्मॉल एस द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यह इलेक्ट्रॉन के चक्रण या घूर्णन का निर्धारण करती है। जो आपकी स्पिन क्वांटम नंबर है वो चक्रण तथा घूर्णन का निर्धारण करती है। मीन्स इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से किसी भी कक्षक में घूम रहा है इसका निर्धारण स्पिन क्वांटम नंबर के आधार पर ही किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन केवल 2 प्रकार से चक्रण करता है, दक्षिणावर्त जिसे मीन्स दाईं ओर, वामावर्त का मतलब है बाईं ओर। ठीक है, जिसे इंग्लिश में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कहा जाता है। यदि क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस प्रकार से, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो इस प्रकार से होगा। ठीक है, यदि इसके मान की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन के दक्षिणावर्त दिशा में घूमने पर जो s का मान निकल के आएगा वो प्लस की 1/2 होगा। ठीक है, जिसे इस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा। जबकि इलेक्ट्रॉन यदि वामावर्त दिशा में घूम रहा होगा तो s का मान माइनस की 1/2 होगा। ठीक है, माइनस की 1/2 और इस एरो के माध्यम से दर्शाया जाएगा। आई होप आपको चारों क्वांटम संख्याएं समझ में आ गई होंगी। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप सभी लोग बिल्कुल भी शेयर नहीं करते तो भाई ये गलत बात है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप ओनली शेयर तो कर दिया करो, जिससे कि मेरा भी मन लगता रहे आपके लिए डेली वीडियो लाने में। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से सिखाएंगे
कि चारों क्वांटम संख्याओं को कैसे ज्ञात करें। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन है आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि Na11 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। आपको सोडियम जो एटम है, एलिमेंट है, इसके अंतिम इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात करने हैं। हम आपके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके लाए कि शायद आपको ना आता हो। नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो आपका ऑफबाउ के अनुसार हम आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना ही सिखाएंगे, ठीक है। तो देखो ये होता है आपका सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके आपको अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। आपको पता है ये है हमारा अंतिम इलेक्ट्रॉन। इसके लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं के मान निकालने हैं, ठीक है। आपको पता है जो आपका ये 3 है वो क्या है, एनर्जी लेवल। मीन्स 3 एनर्जी जो हमारा थर्ड एनर्जी लेवल है उसमें S सबसेल भरा हुआ है और एनर्जी लेवल बराबर होता है मुख्य क्वांटम संख्या। मीन्स आपकी मुख्य क्वांटम संख्या n का मान होगा 3, ठीक है। अब बात की जाए आपकी किसका, जो आपका L है, मीन्स दुग्धांशी क्वांटम संख्या। दुग्धांशी क्वांटम संख्या जो आपकी आधारित होती है वो होती है सब सेल पर, और जो आपका सब सेल है वो है S सब सेल। S सब सेल का मान होता है 0। आपकी निकल के आ गई L का मान। अब आपको ज्ञात करना है किसका, M का मान। M का मान वो भी किसके लिए, S सब सेल के लिए। आपको पता है S सब सेल में अधिकतम एक ही कक्षक होता है, ठीक है। कितना होता है, एक कक्षक। और एक कक्षक है किसमें, S सब सेल में। और इलेक्ट्रॉन कितने दे रहा है, 1 ओनली। तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन को पहले भरा जाता है क्लॉकवाइज, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। उससे पहले एक बात और याद रखना, अभी हम आपके लिए हुड और पाउली का अपवर्जन का सिद्धांत भी लेकर के आएंगे। वहां आप और क्लियर आपका हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉनों को किस प्रकार से कक्षकों में भरा जाता है, ठीक है। देखो पहले इलेक्ट्रॉन को क्लॉकवाइज भरा जैसा है, हम अभी आपको समझाते हैं। जैसे कि हमारे 3 कक्षक हैं और इलेक्ट्रॉन हमें 4 दे दिए जाए, ठीक है। तो हम पहले भरेंगे क्लॉकवाइज 1 2 3, सब कक्षकों को पहले हम क्लॉकवाइज भर लेंगे। और इलेक्ट्रॉन शेष बच रहा है तो हम भरेंगे एंटी क्लॉकवाइज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन अभी शेष और बचा हुआ, तब हम भर देंगे इसे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। लेकिन बात की जाए इस पर तो ओनली इस पर एक ही कक्षक है, एक ही कक्षक है और एक ही हमारा इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे कैसे भर देंगे, क्लॉकवाइज, ठीक है। अब जब हम क्लॉकवाइज भर देंगे, अब हम निकालेंगे एम का मान। एम का मान माइनस की एल से प्लस की एल तक होता है। एल का मान देखा जाए तो 0 है। जब हम 0 से जाएंगे, -0 से प्लस की 0 तक जाएंगे, बात वही रहेगी। तो हमारा एम का मान निकल के आ जाएगा 0, ठीक है। अब निकालते हैं एस का मान। एस का मान डिपेंड करता है एम के मान पर। यदि हमारा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज है तो हमारा माइनस की 1/2 होगा, यदि क्लॉकवाइज है तो प्लस की 1/2 होगा। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन हमारा घूम रहा है क्लॉकवाइज, मीन्स इसका जो मान निकल के आएगा वो प्लस की 1/2 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम चारों क्वांटम संख्याओं को ज्ञात कर लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मन में किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, हम आपको फिर से समझा देंगे। या फिर आप चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि मैम 1-2 क्वेश्चन के माध्यम से एक छोटी सी वीडियो में समझा दो, तो हम आपको समझा देंगे, ठीक है। न तो कोई बात ही नहीं कि यदि आपको आज ही समझ में आ गया हो, ठीक है। होमवर्क में एक क्वेश्चन आपके लिए हम लेकर के आए जिसका आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देना होगा, तब हमें पता चलेगा। यदि आपने इसका आंसर दे दिया तो हम जान जाएंगे कि आपको समझ में आ गया है, ठीक है। और जो बच्चे इसका आंसर सही और अच्छे से देंगे उसका हम नेक्स्ट वीडियो में नाम भी लेकर के आएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 4d5 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। आपको 4d5 पर इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याओं के मान बताने, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक भी कर दें। मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि हम जो भी वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, वो भी सबसे पहले। तो फिर ठीक है, चलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।